पास करना बंद कर दे। मैं हंसकर बोला, मुझे पता था तू नहीं मानेगा। जब वो चीज पागल होगी तब तुझे सब समझ आ जाएगा। मैं बोला, मुझे लगता है तू ही पागल हो गया है। मैंने गुस्से में गाली दी और तभी कॉल कट गई। लेकिन उसी समय राजू सच में पागलों की तरह बकवास करने लगा। उसके मुंह से अजीब डरावनी आवाजें निकलने लगी। मैं घबरा गया और बोला, सच में मोहन की बात सही निकली। मैं उसे फिर से कॉल करके मदद मांगना चाहता था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहस हुई थी, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने सोचा गीता को उठाकर मदद मांगता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलने लगा, मुझे याद आया कि गीता को हल्की सी आवाज से भी नींद खुल जाती है। फिर भी वो राजू के शोर से नहीं उठी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मुझे शक हुआ कहीं वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती। काफी सोचने के बाद मैंने फिर से मोहन को कॉल किया। उसने कहा, लगता है उस आदमी की दिमाग वाली तरंगें कमरे में आ चुकी हैं। वो तेरे दिमाग पर कब्जा करना चाहता है। मैंने पूछा, क्या ये तरंगें दीवार के पार भी आ सकती हैं? उसने कहा, हाँ, उस मशीन वाले डिब्बे ने सिग्नल को तेज कर दिया है, जैसे वाईफाई का सिग्नल बढ़ता है वैसे। अब तो तुझे यकीन हो गया होगा कि गीता तुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं डर गया और कुछ बोल नहीं पाया। तभी राजू अचानक ठीक हो गया और मेरे पास आकर चिपक गया। मोहन बोला, राजू की ताकत भी उस डिब्बे की वजह से कम हो गई है। अब वो तुझे सही से बचा नहीं पाएगा, लेकिन उसके दिमाग में एक चिप लगी है। तू जल्दी से कोई धातु की चीज उसके सिर पर लगा दे। इससे चिप खुल जाएगी और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। मैंने जल्दी से जेब से एक सिक्का निकाला और राजू के सिर पर रख दिया, लेकिन वो तुरंत जमीन पर गिर गया। मैं घबरा कर बोला, ये क्या हो गया? मोहन बोला, घबराना मत, उसकी चिप खुल रही है, थोड़ा इंतजार कर। जब तक राजू जिंदा है वो तरंगें तेरे पास नहीं आएंगी। लेकिन मैं फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि गीता मुझे क्यों मारना चाहती है। मोहन बोला, मैंने बताया था ना, पेड़ के नीचे एक आदमी दफन है। वो गीता के लिए बहुत खास था, इसलिए वो चाहती है उसकी दिमाग वाली तरंगें तेरे शरीर पर कब्जा कर लें। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, मैं इस खतरे से कब बाहर निकलूंगा? उसने कहा, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी इन तरंगों को खत्म कर देती है। सुबह होते ही ये वापस पेड़ में छिप जाएंगी। लेकिन तभी मोहन की बात पूरी होने से पहले राजू अचानक मेरे सिर पर कूद गया और जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने मोहन से पूछना चाहा, लेकिन फोन में नेटवर्क चला गया। अगले ही पल मैं मुड़ा तो देखा गीता मेरे पीछे खड़ी थी और उसने अजीब सा सूट पहन रखा था। मैं डर गया और तुरंत घर से भाग गया। थोड़ी देर बाद मैं दूसरे घर पहुंच गया। तभी राजू फिर से बेहोश हो गया। उसी समय एक आदमी मेरी तरफ आया। मैंने ध्यान से देखा, वो गीता का चाचा था। उसने पूछा, बहन जी आप ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं गीता के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। वो हंसकर बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, गीता पहले भी कई आदमियों को यहाँ लाई है और कोई वापस नहीं गया, सिर्फ तुम बचकर निकल आई हो। मैंने पूछा, अगर आपको सब पता है तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसने कहा, गीता के पिता बहुत ताकतवर है, मैं उनसे नहीं उलझ सकता। उसने कहा, तुम जरूर इस कुत्ते की वजह से बची हो, लेकिन अफसोस इसकी चिप लॉक हो चुकी है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उसने कहा, शायद ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। मैं चौंक गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? मोहन ने तो कहा था धातु से चिप खुल जाती है, तुम दोनों की बात अलग क्यों है? फिर मैंने आज जो कुछ हुआ सब उसे बता दिया। वो सुनकर बोला, ये बहुत खास जीन वाला कुत्ता है। जब उसने कहा था कि वो तुझे खा जाएगा, असल में वो उन तरंगों को धोखा दे रहा था। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, गीता उससे नफरत करती थी और उसे मारना चाहती थी। वो बोला, बस यही बात है, अगर तुम सच में उसे मार देते तो वो तरंगें आसानी से तेरे दिमाग पर कब्जा कर लेती। और मोहन भी गीता के साथ मिला हुआ है। उसने जो तरीका बताया वो चिप को खोलना नहीं बल्कि बंद करना था, जिससे राजू कमजोर हो जाए और तुझे बचा ना पाए। मैंने पूछा, अगर वो गीता के साथ है तो उसने मुझे चेतावनी क्यों दी? वो बोला, अगर वो सीधे बोल देता तो तू यकीन नहीं करता, इसलिए पहले उसने तेरा भरोसा जीता और फिर तुझसे ही राजू की चिप बंद करवा दी। ये सुनते ही मैंने तुरंत राजू के सिर से सिक्का हटा दिया, लेकिन उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पूछा, आखिर वो तरंगें किसकी हैं? क्या वो गीता के भाई की हैं? वो बोला, नहीं, वो उसके भाई की नहीं है।